नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के महात्म्य के तीसरा अध्याय हम सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे राजा प्रतिबाहु के प्रति महर्षि शांडिल्य द्वारा गर्ग संहिता के महात्म्य और श्रवण विधि का वर्णन। तो शुरू करते हैं। शांडिल्य ने कहा, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुलदीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधिपूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। नरेश, गर्ग मुनि की इस संहिता के नवा परायण रूप यज्ञ से मनुष्य सद्य पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूह से, भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण, विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षणभंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए। इसलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भूपाल, श्रोता को चाहिए कि वह ज्ञानपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्न का या आह्वेशयान का भोजन करे अथवा फलाहार करे। उसे विधान के अनुसार मिष्ठान, गेहूं अथवा जौ की पूड़ी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नवश्रेष्ठ विष्णु भगवान के अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्री मुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। वह गुरु भक्ति से रहित नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट है। उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वह अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराएं। भक्ति पूर्वक केले के खंभों से मंडप का निर्माण करें। सबसे पहले पंच पल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। फिर पहल गणेश की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करें। तदंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करें और उन्हें स्वर्ण की दक्षिणा दें। असमर्थ होने पर चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है, परंतु कलश पर श्रीफल रखकर मिष्ठान निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो पर स्त्रीगामी, धूर्त, वकवादी, शिव की निंदा करने वाला,
विष्णु भक्ति से रहित और क्रोधी हो, उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो वाद विवाद करने वाला, निंदक, मूर्ख, कथा में विघ्न डालने वाला और सबको दुख देने वाला हो, वह श्रोता निंदनीय कहा गया है। जो गुरु सेवा परायण, विष्णु भक्त और कथा के अर्थ को समझने वाला है तथा कथा सुनने में जिसका मन लगता है, वह श्रोता श्रेष्ठ कहा जाता है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण का भक्त, बहुत से शास्त्रों का जानकर सदा संपूर्ण मनुष्य पर दया करने वाला और शंकाओं का उचित समाधान करने वाला हो, वह उत्तम वक्ता कहा गया है। द्वाक्षर मंत्र के जप द्वारा कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अन्य या अन्य ब्राह्मणों का भी वरण कराना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 पहर तक गंभीर स्वर से कथा बाँचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर जल से हाथ पैर धोकर पवित्र हो ले। साथ ही कुल्ला करके मुख शुद्धि भी कर लेनी चाहिए। राजन, 9वें दिन की पूजा विधान विज्ञान खंड में बतलाई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प, नैवेद्य और चंदन से पुस्तक की पूजा करके पुण्य सोना, चांदी, वाहन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से वक्ता का पूजन करे। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9 सहस्त्र या 900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मण को निमंत्रित करके खीर का भोजन कराए। तब कथा की फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के लिए विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवान नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय छाछ, शंख, मृदंग आदि बाजों के साथ साथ बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है, वह मरने पर श्री हरि को प्राप्त करता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया, और अब क्या सुनना चाहते हो? अरे, इस संहिता के श्रवण से ही भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 4था अध्याय। इसमें हम सुनेंगे शांडिल्य मुनि का राजा प्रतिबाहु को गर्ग संहिता सुनाना, श्री कृष्ण का प्रकट होकर राजा आदि को वरदान देना, राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महात्म्य। तो आइए शुरू करते हैं। महादेव जी बोले, प्रिय मुनीश्वर शांडिल्य का ये कथा सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयान्वित होकर प्रार्थना की, मुने, मैं आपके शरणागत हूँ। आप शीघ्र ही मुझे श्री हरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनि व शांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिबाहु ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों के उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनीश्वर शांडिल्य का भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। सर्वमंगलीय तब शांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों का हरने वाला है। कथा समाप्त होने पर शांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिबाहु ने भक्ति पूर्वक ब्रजेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सावरे सलोनी के हाथ में वंशी और बैत शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेवों को मोह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखा महर्षि शांडिल्य राजा और समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में लौट पड़े और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। शांडिल्य बोले, प्रभो, आप वैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं।
गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपति को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। प्रतिबाहु बोले, गोलोकनाथ आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर, आप वृंदावन के अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। राधापते, व्रजांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। गोविंद, आप गोकुल के पालक हैं। निश्चय ही आपकी जय हो। रानी बोली, राधेश, आप स्वामी वृंदावन के हैं तथा पुरुषोत्तम हैं। माधव, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। समस्त श्रोताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ, राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, मुनीश्वर शांडिल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। ब्राह्मण इस संहिता की रचयिता गर्ग मुनि है। इसी कारण यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दोषों को हरने वाली, पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिवजी ने कहा, देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्धान हो गए। उस समय शांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय, तदंतर मुनीश्वर शांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्निहित हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम में सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फलस्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र को सुबाहु नाम रखा। इस प्रकार नरश्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहां पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब वराम लिया, तब पार्वती जी ने उनसे पुनः कहा। पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। पुनः शास्त्र शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगल्ये, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन 4 मील की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहाँ कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। मुने उन्होंने श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट हुई। मुने, श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल से हम श्री गर्ग संहिता के प्रथम खंड को शुरू करेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।